लास्ट क्लास कहाँ तक किया था बताएगा मैथ्स का? क्वेश्चन 7। आज देखता है फट 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 कितना होता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको पीडीएफ। अच्छा, ये तो डाउनलोड ही कर लिया था पीडीएफ को। पता नहीं कहाँ क्या डाउनलोड होता, पता ही नहीं चलता हमको। सेवन तक किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी को भी डाउट? मे अजय से होगा ना? हाँ हाँ चलो, क्या बोला? स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल। सबको साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है पर स्क्रीन नहीं आ रहा। क्योंकि मैं शेयर करना भूल गया। अब दिख रहा है स्क्रीन? हाँ एक स्टेच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है ना, फ्रॉम ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या मालूम है? पेडिस्टल क्या है, किसको मालूम है? एक मूर्ति बनाता है, पर मूर्ति का नीचे ऐसे रखता नहीं, रखता है रेक्टेंगुलर क्यूब टाइप में, है ना? हाँ हाँ इसी को बोलता है पेडिस्टल, ठीक है ना? ओके, तो इस पेडिस्टल का ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टेच्यू है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेच्यू एंड फ्रॉम द सेम वही टॉप ऑफ द पेडिस्टल, मतलब बॉटम ऑफ द स्टेच्यू। कहानी एक ही, बस बदल दिया तरीका। देखो हम बताता है क्या बोला। देखो, ये हो गया मेरा पेडिस्टल और ये हो गया मेरा स्टेच्यू। तो ए बी बी सी, डी इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो डी से टॉप ऑफ द स्टेच्यू एंड डी से टॉप ऑफ द पेडिस्टल बना दिया हम। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में पॉइंट डी मान लिया। डी से स्टेच्यू का टॉप यानी कि ए तक का एंगल, एंड डी से पेडिस्टल का टॉप यानी कि बी तक का एंगल। कोई डाउट? एक बोला है 60 डिग्री, दूसरा बोला 45 डिग्री। देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, ठीक है ना? ना हाँ हाँ फाइंड द हाँ हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि तुमको बीसी निकालने दिया है। तो हम बीसी को एक्स मानेगा नहीं, तामझाम नहीं करेगा। लिखो, लेट ए बी द नंबर 8 है ये, हाइट ऑफ द स्टेच्यू स्टैंडिंग ऑन द पेडिस्टल बीसी। सीधा ऐसे लिख देता है, स्टैंडिंग ऑन दी बीसी, ठीक है? सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री, और ए बी इक्वल टू 1.6 मीटर। कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो। डन। ठीक है, हाँ मान लेते हैं बीसी को एक्स, ताकि डीसी का वैल्यू निकले, क्योंकि डीसी तो गिवन नहीं है ना। सो लेट बीसी इक्वल टू एक्स इन ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ही लेता है, इन ट्राइंगल बी सी डी tan 45 डिग्री इक्वल टू, ऑब्वियस बात क्या लिखेगा, बीसी बाई सी डी। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? सो 1 इक्वल टू एक्स बाई सी डी
यहाँ से सी डी क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, चेक करो। किसी को कोई प्रॉब्लम? देख लो एक बार, ठीक है ना? हाँ पक्का आगे बढ़े? हाँ भी। अब सेकंड ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए सी डी, बड़ा वाला यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू ए सी बाई सी डी, यानी कि √3 इक्वल टू ए सी बन जाएगा एक्स प्लस 1.6 बाई सी डी, एक्स निकाल ही लिया था, तो ये बनेगा √3x इक्वल टू एक्स प्लस 1.6। तुम देख सकते हो इसको सॉल्व करके x आने वाला है। हम x को उधर लाएगा और रूट x सीधा कॉमन ले लेगा, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1x। हाँ या ना, चेक करो एक बार, बनेगा? क्या सही है कैलकुलेशन मेरा? एक बार चेक कर लो, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? देखो, नहीं। उतार लो फटाफट। x मिल गया 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। बट क्या ये मेरा फाइनल आंसर होगा? ना। क्या करना पड़ेगा हमको अभी? प्लस करना पड़ेगा। रैशनलाइज। प्लस क्यों करना पड़ेगा, x ही अच्छा तो निकालने सॉरी। दिया bc, हाँ हाँ सॉरी सॉरी। तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 करेगा, तो नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? 3 माइनस 1 2 होता है, और 2 से 1.6 को डिवाइड करेगा तो 0.8 √3 प्लस 1। ये फाइनल आंसर है अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू बैठाने नहीं दिया तो। देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, तो ये सब ध्यान देना, जब पूरा निकालना है तुम आधा तो नहीं निकाले, वो सब ध्यान देना रे, नहीं तो बेकार का मार्क्स कट जाएगा। 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। चेक कर लो, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है प्राची, कोई डाउट? नहीं भैया। होते बोलना, नंबर 9 जाएगा। सब क्वेश्चन एक ही है, कुछ नया नहीं है सब में। दो हो गया। ट्रायंगल लेना, सॉल्व करना है, खत्म। अब नंबर 9 देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप भैया ऑफ, हाँ एक में देना हम लिखना वो मैं लीव कर दिया था लिखना है। हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, फटाफट लिख लो। नंबर 9 बीजिए। हो गया? लगभग हो गया? हेलो, हेलो खुशहाल, हो गया ना? बोला ना लगभग थोड़ा थोड़ा सा अरे हम माइक खोलना ही भूल गया। सॉरी सॉरी, हाँ ये अच्छा तरीका है, हम कॉपी पेस्ट कर ले क्वेश्चन को, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। कर लो ये फटाफट। चलो, ये देखो नंबर 9 सबको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको?
हाँ दिख रहे। देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर, यानी कि दो है यहाँ पे, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अब दोनों में से कोई एक बड़ा है, हाँ या ना? दोनों में से कोई एक बड़ा है, कौन बता हाँ सकेगा कौन बड़ा है? टावर। चलो तुम्हारा टावर मान लेते हैं, तो मान लो ये टावर है, चलो मान लो ये बिल्डिंग है। क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट, मतलब टावर का फुट से बिल्डिंग का टॉप, ये होगा 30 डिग्री। कोई डाउट? समझा? एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट, इस टावर का टॉप का बिल्डिंग का फुट से 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? समझा? ठीक है, हाँ या ना? हाँ हाँ। और जो तुम एज्यूम किया था टावर, वो सही निकला। क्यों? टावर बड़ा है, यानी कि 60 डिग्री बड़ा है, सही है। समझ गया ना? जो बड़ा, जो चीज बड़ा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी हाई होगा। समझ गया ना? तो यहाँ पे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, वो बड़ा था, इसलिए टावर ही बड़ा है। कोई डाउट? आगे बढ़े हम। हाँ हाँ तो ए बी सी डी, लेट सेम कहानी, ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द टावर। सो पहले पहले बिल्डिंग आएगा, बिल्डिंग एंड टावर रेस्पेक्टिवली सच डेट, क्या लिखेगा सच डेट बताओ? एंगल DBC इज इक्वल टू 60। डी बी, अच्छा ठीक है की बात है, पर नाम गलत बोल दिया। डी बी सी 60, हो सही तो बोला, डी बी सी 60 डिग्री, एंगल सी बी डी, अरे क्या लिख रहा है ये, कितना बोले, एंगल ए डी बी, ये CD होगा क्या? अच्छा नहीं, अच्छा आप वो कर। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी दिया, टावर का हाइट दिया हुआ है क्या, 50। तो सी डी को क्या दिया हुआ है, 50। तो जो साइड नोन है पहले वही ट्रायंगल ले लेता है। कोई डाउट? देखो, इन ट्रायंगल सी डी बी टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या बनेगा, सी डी बाई बी डी implies √3 इक्वल टू 50 बाई बी डी implies बी डी क्या बनेगा बताओ, 50/√3। कोई डाउट? हम यहाँ रेशनलाइज करेगा नहीं, क्यों, हमको पता है 50 कटने वाला है नहीं, तो बेहतर बाद में रेशनलाइज कर लेगा। कोई डाउट? ठीक है ना? चेक कर लो, बी डी हमको मिल चुका 50/√3। डन। हाँ अब नेक्स्ट छोटा ट्रायंगल ले लेता है जो जिसमें हम लोग को निकालना है ए बी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी बाई बी डी आएगा ना, इन ट्रायंगल ए बी डी टेन 30 डिग्री इक्वल टू, तुमको पता चलेगा सब कट जाएगा शायद, ए बी बाई बी डी इम्प्लाइज टेन 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3। एंड सिंस बी डी का वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो हाई चांस है तुम लोग शायद बैठाने में गलत कर सकता है, तो बेहतर पहले बी डी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोग का कैलकुलेशन आसान होगा, इक्वल टू ए बी।
अब बी डी का वैल्यू उठाओ, क्या बैठाएगा बी डी का वैल्यू? 1/√3 इंटू 50/√3। कितना आंसर आएगा बताओ ये भी? 50/3 मीटर। कोई डाउट? चेक करो। सो कंक्लूजन लिखो, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। अगर पीछे आंसर चेक कर लो तो सही है क्या? पीछे आंसर चेक कर लो, सही है यानी, और ये उतार लो। कोई डाउट देखो एक बार इसमें? हम पहले बीडी को क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बीडी ऑलरेडी फ्रैक्शन में आया हुआ था। पहले बैठाता तो तुम लोग का आंसर रॉन्ग होने का चांसेस हाई होता, कैलकुलेशन एरर होने का चांसेस हाई होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर होगा बताओ? क्या भी? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 10, नंबर 10. होगा? नंबर 10? हाँ 10। क्या है 10? देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। तो दो पोल है और दोनों का हाइट क्या है? बराबर है, ए बी सी डी, विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब बीडी का वैल्यू दे दिया 80 मीटर। कोई प्रॉब्लम? फिर क्या बोला? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब बीच में कहीं भी ले लो, मान लो ये पी पॉइंट। तुमको याद है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कहीं किया था? याद है ना? नहीं है? किसी को याद है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कहाँ किया था? किसी को याद नहीं है? वो रिवर वाला। हाँ, एग्जाम्पल 7। बस फर्क कितना, वहां पे ब्रिज का ऊपर से देख रहा था ऑन द बैंक। सेम क्वेश्चन है, बस सिचुएशन अलग कर दिया, ठीक है? तो दोनों का टॉप का एंगल दिया हुआ है, तो देखिए पता चला ये ज्यादा एंगल है इसलिए ये 60 डिग्री, ये कम एंगल, छोटा एंगल है ये 30 डिग्री। कोई डाउट? अब बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब हमको बीपी और पीडी भी अलग से निकालना है। कोई डाउट? क्लियर? मान लो हम बीपी को एक्स मानता है, हम पीडी को एक्स मानना बेहतर समझेगा। चलो बीपी को एक्स मान लेता है, तो ये पीडी क्या बनेगा? 80 माइनस एक्स बनेगा, हाँ या ना? बनेगा। ओ, बस खत्म, हम यहाँ पे वाई का तामझाम नहीं करेगा, ए बी को ए बी रहने देता है। देखो, लेट ए बी एंड सी डी be the poles of equal height, and P be any point on the road such that P be any point on the road such that एंगल ए पी बी इक्वल टू समथिंग होगा, एंगल सी पी डी इक्वल टू समथिंग होगा, और बी डी इक्वल टू 80 होगा। आई थिंक ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब एक बार डायग्राम से क्रॉस चेक कर लो, सही है? कोई डाउट? चेक करो। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भी। हाँ अच्छा, भैया. ए बी इक्वल टू सी डी, चलो हम ऊपर क्वेश्चन में इक्वल हाइट बोल चुका है, तो नीचे ए बी इक्वल टू सी डी अलग से लिखो ना लिखो तुम्हारा चॉइस है, ठीक है ना? ओके, ठीक। अब लिखो इन ट्राइंगल ए बी पी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या बनेगा? ए बी बाई बी पी √3 इक्वल टू ए बी बाई एक्स। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा?
√3x. In triangle CDP, tan 30 degree equal to CD by DP. Okay, 1 by √3 equal to CD का जगह AB लिख देगा, AB by DP का जगह 80 माइनस x. तो यहाँ से AB क्या मिलने वाला है, 80 माइनस x बाय √3. कोई डाउट? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 चेक करो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? तो दोनों से हम AB निकाल चुका, अब कंपेयर कर दो. तो 1, 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जो √3x इक्वल टू 80 माइनस x बाय √3. क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 into √3, 3x इक्वल टू 80 माइनस x, 4x इक्वल टू 80 एंड x इक्वल टू 20. चेक करो, कोई डाउट? सो देयरफॉर AB क्या मिल जाएगा, 1 इंप्लाइज AB मिलेगा 20 √3 एंड x तो निकाल चुका ना, अब PD निकालना है. PD इक्वल टू 80 हाँ माइनस x एंड PD इक्वल टू 80 माइनस x मतलब 60. खत्म. तो देयरफॉर कंक्लूजन लिखो, हाइट ऑफ द पोल 20 √3 मीटर, distance of the point from the poles are 20 meter and 60 meter respectively. चेक करो, कोई डाउट? समझाना क्या किया, किसी को भी कोई डाउट? कोई बात नहीं, खरगोश एक बार जीत जाए तो कोई बड़ा बात नहीं होता. सॉरी, कछुआ एक बार जीते तो कोई बड़ा बात नहीं है. इसका देखो डायग्राम यहीं पे दिया हुआ, तुम क्या ही कॉपी पेस्ट करेगा. हालांकि जरूरी नहीं है जो एग्जाम में डायग्राम दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. तो बोल रहा देखो एक टीवी टावर है, ये रहा AB इज द टीवी टावर, AB इज द टीवी टावर, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल. एक कैनल का, ये देखो CB इज द कैनल, मतलब ये CB मेरा कैनल है, इस कैनल से पानी पास होता है, जो भी पास होता है छोड़ो, CB मेरा कैनल है. तो यानी कि कैनल का बैंक में अगर एक टावर है तो कैनल का इस तरफ, यानी कि इस बैंक से अगर तुम देखता है तो ये 60 डिग्री है. देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, यानी कि ठीक इस तरफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. खत्म. फिर इसी पॉइंट से अगर 20 मीटर दूर जाता तुम, तो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. फिर से रिपीट करता हूं, क्या बोल रहा है देखो, तुम अगर बैंक का कॉर्नर से देख रहा है, मतलब एक अदर साइड से देख रहा है तो 60 डिग्री, पर नदी का उससे भी तुम 20 मीटर दूर जा रहा है तो 30 डिग्री. समझ गया डायग्राम या नहीं समझा? नहीं समझ नहीं समझा? नहीं देखो, मान लो ये नदी है, ये नदी है, ठीक है ना, मान ठीक सकता है? थोड़ा 3D व्यू देने का कोशिश करता हूं. ये नदी है, कोई प्रॉब्लम? ठीक अब यहाँ टावर है एकदम बैंक का कॉर्नर में, कोई प्रॉब्लम? तुम किसी तरह कछुआ होने के बावजूद भी स्लो स्लो करके तुम इस कॉर्नर में पहुंच गया, और इस कॉर्नर से तुम इस टावर का टॉप को देख रहा है, तो तुम्हारा एंगल कितना बना, 60 डिग्री. अब समझा? समझ गया. तुम ऑपोजिट बैंक में आया और इस पॉइंट से टावर को देख रहा है, फिर वापस तुमको तसल्ली नहीं मिला, तो जैसे तैसे धीरे धीरे करके तुम एक और पॉइंट पहुंचा, इससे 20 मीटर दूर, और तुम यहां से देखा इसको, और तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. को डाउट? नहीं, अब थोड़ा भी डाउट नहीं है. अब तुम्हारा दिमाग दौड़ा और तुम्हारा दिमाग बेहुदा सवाल कर रहा है कि बताओ हाइट, टावर का हाइट क्या है और नदी का विड्थ क्या है.
जो सिर्फ तुम ही कर सकता है। अब तुम कर लिया तो ऐसे टीचर हमको जवाब देना पड़ेगा। कोई डाउट? नहीं, थोड़ा भी नहीं। अब इसको थोड़ा 2D शेप में नॉर्मल डायग्राम बना दो। तो डायग्राम कुछ ऐसा ही दिखेगा। जरूरी नहीं है एग्जाम में डायग्राम बनाया हुआ हो, फिर से बोल देता है। हम एक्चुअली स्क्रीन में बना रहा है, इसलिए मेरा शायद लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, वरना तुम लोग ढंग से बनाना। क्वेश्चन में डायग्राम दे दिया तो मार्किंग भी वैसा ही देना। सेम कहानी, हम BC को x मान लेगा और कुछ नहीं। हम BC को ही x मानेगा, AB को नहीं मानेगा। AB अपने आप निकल जाएगा। तो लिखो इस बार, लेट नहीं, इस बार गिवन लिखेगा। गिवन AB इज द हाइट ऑफ द टावर। लिखो गिवन AB is the height of tower, comma BC is the width of the river, and D is a point on the ground. Any point on the ground such that, same कहानी, angle ADB 30 degree, angle ACB 60 degree, CD equal to 20 meter, and BC equal to x. ब्रैकेट में निकलेगा लेट। चेक कर लो, कोई डाउट? ठीक है ना? ओके, ओके। इतना उतार लिया सब लोग? तुम तो साइड में जाता है करने के लिए। देखो, इन ट्राइंगल ACB tan 60 डिग्री क्या होगा? तुम ऑब्जर्व करेगा, पहला वाला ही क्वेश्चन है, बस पहला वाला क्वेश्चन में AB का बोथ साइड में था, इसमें सेम साइड में है। tan 60 डिग्री क्या बनेगा? AB बाय CB। तो √3 इक्वल टू AB बाय x। सो AB क्या बन जाएगा? √3x। चेक करो, सेम क्वेश्चन है, पहला वाला जैसा ही है। तुम ऑब्जर्व करेगा, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। डन। एंड इन ट्राइंगल ADB सेम कहानी, ये क्या बनेगा? tan 30 डिग्री AB बाय BD। ये बन गया 1/√3। हम चलो AB निकाल सकता रहा, या फिर तुम AB का जगह रिप्लेस कर लो, एक ही बात है। सब्सटीट्यूट करो या जो भी करो, तुम्हारा चॉइस है। √3x बैठा दिया और BD बन जाएगा x + 20। डायग्राम में अगर तुम देखेगा तो BD देखो, BC + CD यानी कि x + 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आ गया। तुम AB निकाल के भी कर सकता रहा, कंपेयर भी कर सकता रहा, ठीक है ना? तो तुम्हारा चॉइस है, तुम सब्सटीट्यूट करेगा, कंपेयर करेगा, जो भी है। हम दोनों मेथड दिखा दिया। तुम देखो, सॉल्व करके पता चल रहा है x का वैल्यू 10 आएगा। हम थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, चेक कर लो, x का वैल्यू 10 आएगा, ठीक है ना? सो देयरफॉर 1 implies AB equal to 10√3। तो कंक्लूजन खुद से लिख लो। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। खुद से लिख लो कंक्लूजन। हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। लिख लो ये खुद से। ये नंबर 12 देखो, कोई डाउट? क्या देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, हम एक और चीज बोल देते हैं तुमको, लास्ट वाला क्वेश्चन से रिलेटेड। कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है, मान लो नदी का बीच में एक आइलैंड है और आइलैंड में एक टावर है। अब तो टावर का बोथ साइड से एक शिप को तुम देख सकता है। उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देगा या एंगल ऑफ एलिवेशन दे देगा, कुछ भी। समझ गया ना? या फिर ऐसा बोल सकता है,
टावर का तुम सेम साइड में ही दो सीप देख रहा है, तो ये तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया, नंबर 10 11 वाला। तो यानी कि डायग्राम तुम देखना हर जगह ऑलमोस्ट सेम है, बस सिचुएशन अलग क्रिएट किया गया। कोई डाउट? कोई ऐसा बोल देगा कि तुम सीप में जा रहा था, तुमको सीप से एक टावर दिखा पहले 30 डिग्री में, फिर जब सीप आगे पहुंच गया वापस वही टावर दिखा 60 डिग्री में। तो कहने का मतलब है डायग्राम सेम है, खाली सिचुएशन अलग है। तुमको उस डायग्राम में अगर बन जाएगा काम, कहानी काम खत्म, कहानी सेम है। कोई डाउट? अब तो यहाँ क्या बोला है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। चलो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसका टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ केबल टावर। अब यहीं से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है मतलब केबल टावर भी काफी बड़ा रहा होगा। देखो ये बोल रहा है 60 डिग्री। देखो हम फिर से रिपीट करता है, अगर ए बी मेरा बिल्डिंग है तो ए से एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, अगर ए से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ए से तुम ऊपर का तरफ देख रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है टावर बड़ा रहा होगा। कोई डाउट? ठीक है ना। और हम तुमको ये भी बोला था जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है वो टावर वो भी बड़ा ही होता है। तो केबल टावर का एलिवेशन 60 डिग्री मतलब वो बड़ा ही होगा। कोई डाउट? क्लियर? नहीं। उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब इसी का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब जब तुम इस फुट में एंगल बनाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है 45 डिग्री। चेक करो। कोई डाउट? तुम्हारा डायग्राम बन गया। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है। हाँ, अब निकालनी थी हाइट ऑफ द टावर, यानी कि सीडी निकालना है। तो ऑब्वियस सा बात है, देखो बहुत आसान है। ईस्ट एंगल से सीई निकाल लो, ईस्ट एंगल से ईडी निकाल लो, काम खत्म। हाँ या ना? अब तुम्हारा वो तुम्हारा चॉइस है, तुम ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करना चाहता है या ऑल्टरनेट एंगल बना के ईस्ट ट्रायंगल का इस्तेमाल करना चाहता है, कौन सा करना चाहता है तुम? लास्ट में तुमको फिर ए बी इक्वल टू ईडी लिखना ही पड़ेगा, कहानी एक ही है। हम प्रेफर करते हैं ऊपर वाला ही करो। ठीक है, ओके। हाँ। लिखो साथ साथ, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द केबल टावर। लिख लो, ये तुम लोग लिखो, हम वर्ड्स बोलिए। या फिर ऐसे भी लिख सकता है, लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टावर एंड केबल टावर रेस्पेक्टिवली, हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड केबल टावर रेस्पेक्टिवली। लिखो, लेट ए बी एंड सी डी be the height of building and cable tower respectively such that, क्या लिखेगा, एंगल सी ए ई इक्वल टू 60 डिग्री। सिंस हम ऊपर वाला ही ट्रायंगल इस्तेमाल करने वाला तो वही लिखेगा, एंगल डी ए ई इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ई डी इक्वल टू 7 मीटर। तो यानी कि ये 7 है। अब अगर हमको ई डी पता है तो नीचे वाला ट्रायंगल से ए ई मिल जाएगा। तो लिखो, इन ट्रायंगल ए ई डी tan 45 डिग्री इक्वल टू, इसका हिसाब से ये परपेंडिकुलर है ईडी, याद रखना। सो ईडी बाय बेस यानी कि ए, बस वही ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, ए को परपेंडिकुलर मत मानना। सो 1 इक्वल टू ईडी बाय ए, ईडी का जगह हम 7 बैठा देते हैं, तो यहाँ से ए भी हमको मिल गया 7 मीटर। चेक करो, जैसे ही ए मिल गया अब ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो, ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी सेम कहानी, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या बनेगा, देखो ये बनेगा सीई बाई ए, सीई बाई ए √3 इक्वल टू सी बाई 7। तो सीई क्या मिल गया, 7√3। सो देयरफॉर हम साइड में लिख रहे हैं हाइट ऑफ केबल टावर, हम क्या करेगा, ए ई प्लस सी करेगा, 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन, 1 प्लस √3 मीटर।
तो रादर देन राइटिंग सी डी इक्वल टू हम डायरेक्ट कंक्लूजन में दिखा दिया कैलकुलेशन। देखो चेक करो कोई डाउट? अगर क्वेश्चन में रूट थ्री का वैल्यू बैठाने नहीं दिया तो बढ़िया बात है, और बैठाने दिया तो बैठा देना लास्ट में। एक बार चेक करो कोई डाउट किसी को भी, क्या किया हम? ठीक है ना? हाँ आगे बढ़े? हाँ ये उतार लिया सब लोग? हाँ वाह, कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा तुम लोग। आई डाउट, हमको लग रहा है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले बोला रहे ना मालगाड़ी तेज हो गया। हो, ज़्यादा ही तेज हो गया। अब थोड़ा देर में डीरेल होगा। कछुआ अपना प्रवृत्ति में रही तो ही अच्छा लगता है। देखो ये क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। वही क्वेश्चन जो अभी हम बता रहा था तुम लोग को। ये लाइट हाउस ए बी जो कि 75 मीटर ऊंचा, और यहाँ से तुम देख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। हम तुमको दो चीज बताया था, दो शिप यहाँ यहाँ भी हो सकता है और दोनों शिप सेम साइड भी हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन सेम साइड का, देखो एक शिप यहाँ मान लेता है, एक शिप यहाँ मान लेता है। तो हमको तो मालूम ही ऑलमोस्ट ये 45 डिग्री आने वाला है, ये 30 डिग्री आने वाला है, क्योंकि एंगल बड़ा पहले वाला है। बट सिंस एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला तो हमको बना के तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, बड़ा वाला 45 डिग्री, खत्म। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला तो एक डायग्राम में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना पड़ेगा। देखो एक बार कोई डाउट डायग्राम में? क्या डायग्राम में कोई डाउट किसी को भी? क्या डायग्राम में किसी को भी कोई डाउट? नहीं। ये डिट्टो क्वेश्चन नंबर 11 है अगर तुम देखेगा तो। बस 11 में 20 मीटर सीडी का दिया हुआ था, यहाँ हम लोग को सीडी निकालने दिया है। वहाँ पे हाइट ऑफ द टावर निकालने दिया था, यहाँ पे टावर गिवन है और वो निकालने दिया सीडी, जब वहाँ पे 20 मीटर गिवन था 11 में। डिट्टो सेम क्वेश्चन। चलो फिर लिखो साथ में, लेट ए बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड सी एंड डी बी द टू पोजिशन ऑफ द शिप्स। लिखो लेट ए बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लिखो, हम ऑरली बोल रहे हैं, लिखो लेट ए बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड सी कोमा डी बी द टू पोजिशन ऑफ द शिप्स। टू पोजिशन नहीं, सी कोमा डी बी द पोजिशन ऑफ टू शिप्स, क्योंकि अलग अलग शिप है। सी कोमा डी बी द पोजिशंस ऑफ टू शिप्स such that angle ADC, sorry ADB 30 degree, angle ACB 45 degree, AB equal to 75 मीटर। कोई डाउट? डन। हाँ AB पता तो यहाँ से BC मिल जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल में भी AB पता है तो BD मिल जाएगा, फिर डिस्टेंस माइनस करके निकल जाएगा डायरेक्टली, एक्स का तमझाम नहीं रखेगा। इन ट्रायंगल ACB देखो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB by BC, 1 equal to 75 by BC, so BC equal to 75। इन ट्रायंगल ADB सेम कहानी है, tan 60 डिग्री इक्वल टू, सॉरी 30 डिग्री बोला, AB by BD, so 1 by root 3 equal to 75 by BD, so BD equal to 75 root 3, so therefore distance between the two ships equal to minus ही करना है, ठीक है ना? कोई डाउट? नहीं BD minus BC
75 रूट 3 माइनस 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। कोई डाउट? चेक करो। नहीं। क्वेश्चन रूट 3 का वैल्यू बैठाने दिया नहीं है, पर यूजुअली इस टाइप का क्वेश्चन में देता है, बोलेगा 1.7 बैठाओ, तो 1.7 माइनस 1 0.7, और 0.7 से 75 को मल्टीप्लाई करना आसान है। हो गया सब कुछ उतार लिया। पूरा। बस 2 क्वेश्चन और बचा है। और 14 नंबर देखो, इसमें डायग्राम दे दिया, ठीक है ना। क्या बोला? 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो ये कितना दिया? ये कितना है हाइट ऑफ द गर्ल? 1.2। 1.2। 1.2 मीटर। ऑब्वियस बात है, कुशल होता तो अपना घुटना से देख लेता, पर ये समझदार लड़की है तो अपना आँख से देखेगा। तो जब से ये आँख अपना, ये क्या बोला, ये कभी कभी बोर्ड काम नहीं करता, हमको गुस्सा आ जाता है। रबी नहीं हो रहा है, देखो वो मेरा बद्दुआ लग गया। लग रहा है हमको। अरे यार, व्हाइट बोर्ड में आ जाता। इधर आओ। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, देखो वो यहाँ से एक बैलून को देखा, तो उस समय कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री। थोड़ा समय बाद ऑब्वियस बात है, हवा चल रहा है, तो ये बैलून भी यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो उस समय जब गर्ल उस बैलून को देखा, तब कितना बनाया? 30 डिग्री। अब बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो क्वेश्चन में नाम दिया था, वही नाम देता है, नहीं दिया क्वेश्चन में नाम, तो ए बी सी डी ई एफ। तो तुम ऑब्जर्व करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज ई एफ, यानी कि सी डी। कोई प्रॉब्लम किसी को? यानी कि जी एच, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? ना। अब देखो, ऑलरेडी तुमको हाइट ऑफ द बलून दिया हुआ है, कितना हाइट में है? 88.2 मीटर। ये अगर 88.2 मीटर है, तो इससे डी एच माइनस करो, जो कि 1.2 है, हाँ या ना। तो तुम ऑब्जर्व करेगा ये 87 मीटर है एफ एच। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, ओके। हाँ। लिखो, लेट ए बी द हाइट ऑफ द गर्ल, लेट ए बी द हाइट ऑफ द गर्ल, एंड ई कोमा एफ बी द टू पोजिशन ऑफ बैलून। इस बार टू पोजिशन लिखेगा, क्यों? बैलून सेम है इस बार, तो टू बैलून्स नहीं आएगा, बैलून वही है, उसका दो अलग पोजीशन है। स्टेटमेंट का मीनिंग में फर्क है पहले वाला और अभी में। पहले क्या था? सी एंड डी आर द पोजिशन ऑफ टू शिप्स, क्योंकि दो अलग अलग जहाज था। यहाँ पे दो अलग अलग जहाज नहीं है, एक ही बलून है जिसका दो पोजीशन है। सो ई एंड एफ आर द टू पोजीशंस ऑफ द बलून। हम रिपीट करता है, लेट ए बी द हाइट ऑफ द गर्ल, एंड ई एंड एफ बी द टू पोजीशंस ऑफ द बलून सच दैट। लिखा? सच दैट लिखा? लिखिए। देखो, सच दैट एंगल ई ए जी इक्वल टू 60 डिग्री। सच एंगल एफ ए एच इक्वल टू 30 डिग्री। भाई। हाँ बोलो। सच डेट के बाद में क्या था? ये यहाँ लिख रहा है ना साइड में हम, अच्छा ठीक। ए बी इक्वल टू डी एच। हम डी एच ले रहे हैं बिकॉज माइनस करने में काम आएगा। 1.2 मीटर, सो दे आर, और क्या दिया हुआ है? एफ डी भी दिया हुआ है, एफ डी इक्वल टू 88.2 मीटर। सो दे आर फॉर एफ एच इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, मतलब 87 मीटर, जो कि मेरा ई जी भी है, बिकॉज एफ एच और ई जी सेम है। चेक कर लो, कोई डाउट? डन। हाँ। अब देखो, कॉन्सेप्ट वही है, हमको निकालना है जी एच। हम पहले छोटा ट्राइंगल से क्या निकालेगा? ए जी निकालेगा। हाँ। बड़ा ट्राइंगल से ए एच निकाल लेगा।
ठीक है, ए एच ठीक है। और जी एच निकालने के लिए माइनस करेगा, कोई डाउट? ना। समझा? भैया रिपीट कीजिए। पहले ये ए जी निकालेगा, कोई प्रॉब्लम छोटा ट्रायंगल से? फिर बड़ा ट्रायंगल से ए भैया एच एक बार निकालेगा, फिर देखो से लीव एच। करके आता है। हाँ, हेलो हेलो, ठीक है, आवाज आ रहा है? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहे हैं। कुशल, प्राची, केसर, आ रहा है ना? हाँ भैया। तो फिर से बोलो, छोटा ट्रायंगल से हम ए जी निकालेगा, कोई प्रॉब्लम? ब्लैक वाला पार्ट। बड़ा ट्रायंगल से ऑरेंज वाला यानी कि ए एच निकालेगा, कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट निकल जाएगा बिकॉज वैल्यू है। फिर बोला डिस्टेंस बिटवीन द बलून, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, जो कि जी एच है, ये वाला पार्ट देखो जी एच है। तो कैसे निकालेगा? ऑरेंज से ब्लैक को माइनस करके, कोई प्रॉब्लम? समझा? नहीं। हाँ हाँ। तो बस अब दो ट्रायंगल लो, निकालो, ये तो किया वही है, एक ही कहानी है। इन ट्रायंगल ए जी, ये तुम लोग पे छोड़ता है, वैल्यू लेना, यहाँ से तुमको ए जी मिल जाएगा। इन ट्रायंगल ए एच एफ तुम लोग में छोड़ता है, 10-30 डिग्री लेना, यहाँ से ए एच मिल जाएगा। therefore distance traveled by the balloon is, ये तुम लोग पे छोड़ रहा है। traveled by the balloon is AH माइनस ए जी। छोड़ सकता ना तुम लोग पे ये, देखो, हाँ या ना? हाँ भैया कर लेगा। ट्राई करें। एच तुम्हारा आएगा 87√3, हम वैल्यू बता देता है, ये आएगा 87/√3। रैशनलाइज करेगा तो ये बन जाएगा 3 2 6 29√3। तो माइनस करो 87√3 माइनस 29√3, कितना बचेगा? बचेगा 58√3, ठीक है ना? हाँ। वो हम वैल्यू बता दिया, वही आने वाला कंफर्म है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, स्पेस छोड़ो, जो भी है। डन। हो गया। फाइनली इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, फाइनल। पर ये यहाँ तक खत्म नहीं होता, इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन है अभी तक जो तुम लोग को मिला नहीं है, तो हो जाएगा आर डी शर्मा के, तो टेंशन मतलब। ये अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? क्या बोला देखो, दिख- स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो फुट ऑफ द टावर तक पहुंचता है, कोई डाउट? ठीक है ना? नहीं। तो ए बी इज द फुट ऑफ द टावर, और ये जो ये रास्ता बनाया ये हाईवे है। अब इस हाईवे में कार ट्रेवल कर रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे स्टैंड, और मैन देख रहा है कार को। मान लो कार पोजीशन डी पे है, सी पे है। जब इसको ऑब्जर्व किया तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिला इसको? 30 डिग्री, कोई डाउट? अब कार सिंस बिल्डिंग को अप्रोच कर रहा था, तो 6 सेकंड के बाद ये कार पोजीशन डी में पहुंचा, आफ्टर 6 सेकंड्स। तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिला इसको? 60 डिग्री, कोई डाउट? मतलब ये 30, ये 60, चेक कर लो। क्लियर? अब पूछ रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बीडी निकालना है हमको।
डी से बी तक कितना टाइम लगा, एंड ए बी यानी कि हाइट निकालना है। डायग्राम समझा? हाँ देखो नॉर्मल समय इसमें घबराने वाला कुछ नहीं है, बस इसमें हम लोग एक्स वाई दो पकड़ना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है? ठीक है। क्योंकि इसमें खाली टाइम दिया हुआ है तो पहले टाइम को डिस्टेंस में कवर करना पड़ेगा। तो दो तीन तरीका, अगर तुम समझ जाएगा ना बहुत आसान है। अगर टाइम दिया हुआ है, तुमको स्पीड मालूम है, डिस्टेंस निकल जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, हेलो, क्या? तुमको टाइम दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहे यूनिफॉर्म हाँ स्पीड है, तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो पहले लिखो लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड सी एंड डी बी द टू पोजिशंस ऑफ द कार रेस्पेक्टिवली सच दैट, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये लिखो लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड सी कोमा डी बी द टू पोजिशन ऑफ द कार रेस्पेक्टिवली। लिखो let AB be the height of the tower and C, D be the two positions of the car respectively such that एंगल हम साइड में लिख रहे हैं ACB इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू 60 डिग्री एंड टाइम taken to cover CD equal to 6 seconds. Go out. Let speed of the car be x. तो therefore CD क्या बनेगा, 6x बनेगा, स्पीड इंटू टाइम। चेक करो, CD मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 6x। को डाउट? डन। नहीं अब अगर तुमको याद है सेम सम क्या था, जहां पर ये 20 मीटर था, हम लोग विड्थ ऑफ द कैनल और हाइट दोनों निकालने दिया था, निकालने सका था? हाँ क्या किया था हम लोग, इसको x माना था और इसको तो पकड़ता ही नहीं थे, तो रैंडम नॉर्मल रखता रहा। हाँ तो यहाँ भी वही करता हम लोग, नॉर्मल सम है। अब मान लो CD इक्वल टू 6x नोन है, चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नोन है, तो हम लोग BD को कुछ नाम दे देगा, इस बार y नाम दे देगा बिकॉज x पहले से ले चुका है, और AB को AB देने देता है। तो कहने का मतलब ये देखो, ये सम पहले जैसा ही है, ये सम पहले जैसा ही है, बस फर्क कितना है, इस बार डिस्टेंस नहीं देके टाइम दे दिया है। कोई डाउट? समझ गया ना? नहीं। हाँ हाँ तो बस अब वही पहले छोटा ट्रायंगल लेता है। इन ट्रायंगल ABD क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई y implies √3 इक्वल टू AB बाई y। यहाँ पे पहले y का जगह BD लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे AB क्या मिल जाएगा, √3y। कोई प्रॉब्लम? पहले जैसा ही है, एकदम पहले जैसा है। इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ACB ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC, बड़ा वाला साइड, सो 1 बाई √3 इक्वल टू AB का जगह हम √3y रिप्लेस कर देता है, BC का जगह देखो हम 6x प्लस y लिख सकता है, क्योंकि CD तो 6x निकाल चुका था। कोई प्रॉब्लम? कर सकता है ना? हाँ हाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस y इक्वल टू 3y, तो यहाँ से क्या मिल गया, 2y इक्वल टू 6x, y इक्वल टू 3x, यानी कि y क्या था, BD तो था, therefore BD equal to 3x and therefore time taken by the car to cover to reach the tower। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बाय डिस्टेंस, हाँ या ना?
हाँ सॉरी, डिस्टेंस बाय स्पीड, उल्टा बोलिए हम। डिस्टेंस बाय स्पीड, हाँ या ना? डिस्टेंस तुम्हारा तुम अभी निकाल दिया, बीडी कितना है 3x, स्पीड ऑलरेडी पता है x, x कट गया, आ गया 3 सेकेंड। चेक करो, आ गया टाइम। बस यही एक एक्स्ट्रा फैक्टर था, समझ गया? एक बार हाँ देख लो, भैया हो गया। बस क्वेश्चन में यही निकालने दिया, फाइंड द टाइम, और कुछ बोला ही नहीं है। ए बी ऑब्वियसली निकलेगा ही नहीं, बिकॉज एक्स हमको नोन नहीं है। अगर स्पीड पता होता तो ए बी निकल चुका होता। और कभी कभी क्या करेगा वो पता है, लास्ट में 3 मीटर है ना? 3 सेकेंड टाइम निकाला ना। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, बोलेगा कार 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तब तुम लोग को सी डी का वैल्यू 5 6 30 ऐसे ही पता चल जाएगा। कोई डाउट है ना? बाकी क्या कहानी भैया डिट्टू सेम है। हाँ से बोलो। रिपीट कीजिए, हम लीव कर हम बोल दिया रहा है था। कभी कभी क्या करेगा, क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोल के बोल देगा 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। अगर देखो 5 मीटर पर सेकेंड पता ही है, तो सी डी ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, 5 6 30 मिल जाएगा। तो मतलब ऑलरेडी तुमको इसका वैल्यू 30 मिल चुका होगा, तो फिर वही आगे वाला सम है, तब तुम ए बी भी निकाल नहीं सकेगा। ठीक है ना? इनडायरेक्टली हम बोल रहा है, मान लो अगर ये क्वेश्चन होता 11 नंबर ही, मान लो डी से सी कार जा रहा है और हम 20 मीटर नहीं देखे, बोलता 5 सेकंड लगता है और गाड़ी का स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, तो कहानी तो एक ही हुआ ना, 5 4 जा 20 मीटर ही तो आता। आया ना? समझ रहा है ना क्या बोल रहा है हम? हाँ तो यानी कि इस डिस्टेंस को स्पीड और टाइम का फॉर्म में भी दे सकता है एग्जाम में। ओके, हाँ तो याद रखना, जब भी टाइम निकालने देगा, या तो स्पीड यूनिफॉर्म देके कहीं ना कहीं कटना है, या फिर स्पीड का वैल्यू दे देगा ताकि तुम यूज करके बाद में टाइम निकाल सके, जो भी है। तो स्पीड वाला जब क्वेश्चन आता है ना एप्लीकेशन ट्रिको में, घबराना नहीं है, तुम नॉर्मल सम जैसा करो, एकदम नॉर्मल सम जैसा। ठीक है? एक दो क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा ठीक आर डी है। शर्मा में, तब क्लियर हो जाएगा। तो लॉजिकली इसी के साथ ये खत्म। हम फिर ट्रिको का पीडीएफ भेजेगा जिसमें मार्क करवा देगा तुम लोग को कौन कौन सा करना है। कृपया मेरा वाला पीडीएफ से करना, नया आर डी शर्मा से मत करना। और कौन कौन सा तुम लोग सकेगा खुद हम बता देगा, और कौन कौन सा हम करवाएगा वो भी हम मार्क करवा देगा। ठीक है ना? तो पॉसिबल होता है क्लास कल ओके। तुम लोग को मैथ्स में आज़ादी दे देता हम, क्योंकि आज कंप्लीट कर दिया इतना बैठ के। तो नेक्स्ट जो भी मैथ्स क्लास होगा, हम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही कर लेगा एप्लीकेशन का एक साथ ही, अगर सब कोई नहीं रहा तो। ठीक है, हम देख लेगा कितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर ठीक है। ज़्यादा हुआ तो फिर बाद में कभी करवाएगा हम। कम कल तो क्वेश्चन नहीं है, होगा नहीं कल फिर रहने दो, कल खाली साइंस करवाता है, थोड़ा लंबा करवा देगा हम साइंस, 1.5 घंटा एक का जगह। ठीक है ना? भैया, कल तो नहीं होगा ना? कल साइंस क्लास होगा, साइंस क्लास होगा कल ठीक है। साइंस। ठीक है?